मजीद कहते हैं मैं असदुल्ला खान हूँ। 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है, पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने, और इस ख़त में उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जो उनके जहन में पैदा हुए हैं अमरीकी कांग्रेस के अरकान की जानिब से लिखे गए ख़त के नतीजे में। यानी अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने कुछ अर्सा पहले जो ख़त लिखा था कि पाकिस्तान में जो सियासी कैदी हैं उनको छुड़ाने के लिए अमरीकी हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए, तो पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने इस पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया है और अमरीकी कांग्रेस के अरकान की जानिब से लिखे गए इस ख़त को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करार दिया है। क्या कहा गया है? जो ख़त में कहा गया है कि अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान का ख़त एक मखसूस सियासी जमात के बेबुनियाद सियासी बयानिए के बारे में मुबालगा आराई करता है। इसमें कहा गया है कि अमरीकी कांग्रेस के अरकान का ख़त पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत के मुतरादिफ है। बदकिस्मती से अमरीकी कांग्रेस अरकान का ख़त एक मखसूस सियासी जमात की जानिब से फैलाई जाने वाली डिस इन्फॉर्मेशन से मुतासिरा है। कहा गया है कि बतौर पार्लियामेंटेरियन हम अपना फ़र्ज समझते हैं कि मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आज़म के तवस्सुत से कांग्रेस के मुअज़्ज़िज़ अरकान को आगाह करें कि वह हक़ाइक़ को फ़िक्शन से अलग करें। 160 अरकान पार्लियामेंट ने अपने ख़त में कहा है कि इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन और रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ कराया है। गुज़श्ता दिहाई के दौरान इमरान खान ने जत्थों को इश्ताल दिलाकर पार्लियामेंट, रियासती टीवी, रेडियो इमारत पर हमले और 9 मई 2023 को वसी पैमाने पर तोड़ फोड़ कराई है। इस खत में कहा गया है कि अगस्त 2014 और मई 2022 में इमरान खान ने मुल्क को मफलूज करने के लिए कई मुजाहिरों की क़यादत की। इंतशार और रियासती धमकाओं के लिए इमरान खान की जानिब से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया गया। गरज ये कि जो मुख्तसर कहा जाए तो ये है कि समझा यह गया है अरकान पार्लियामेंट की तरफ से कि अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की है और वो हक़ाइक़ को नहीं जानते हैं, हक़ाइक़ कुछ और है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में तैमूर सलीम झगड़ा साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, खुश आमदीद। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत शुक्रिया राना साहब, खुश आमदीद। कुछ देर में इरशाद भट्टी साहब हमें होपफुली ज्वाइन कर लेंगे। मुझे ये बताइएगा झगड़ा साहब, ये ख़त 160 अरकान पार्लियामेंट का है और बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि अमेरिका ने, पाकिस्तान के अमेरिकी कांग्रेसमैन ने पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की है और वो हक़ाइक़ को जानते नहीं है, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को वाज़े करना चाहिए अमेरिका का पर कि हक़ाइक़ क्या है। खत में लिखा है कि मुदाखलत है यानी कि फिर तो जो आप साइफर में इमरान साहब फंसा लिया आपको झगड़ा साहब ने पहले ही बॉल पे। नहीं, मैं बड़ा तफसीली जवाब दूंगा, अच्छा। फिक्र ना करें। तफसीली बंदा जवाब इसलिए देता है क्योंकि जब आपको गोल मोल कोई बात करनी होती है ना, अगर ये खत मुदाखलत है तो फिर साइफर क्या था? हाँ। ये तो बात खत्म हो गई। ये तो दोबारा से जो है वो इनकी सारी ट्रायल, इनकी बेनियती, सिंध हाउस, मतलब ये तो इन्होंने खुद ही कर दिया। इसके आगे मैं क्या कहूँ? आई एम शॉक्ड। चले 160 लोगों में शायद 16 या 17 ऐसे हो जो कि एक्चुअली इलेक्टेड हो, ये भी अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हुकूमत बड़ी नर्वस है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है और ये अभी मैं सारे प्रोग्राम्स पे कहूंगा कि अगर पार्लियामेंटेरियंस का खत लिखना मुदाखलत है तो फिर एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, जो कि एक मामूली सा ऑफिसर होता है, ये कहना कि वजीर आजम चेंज हो जाए, फिर वो क्या होगा? और उसको ये 2 साल से डिफेंड कर रहे हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम को जेल में रख के उस पे जो है वो टीवी और उस पे बिजली वो सारा कुछ बंद कर रहे हैं और आज भी सियासी मुलाकात नहीं कराई। मतलब हैरत की बात है। सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं आप इजाजत दें तो फिर राना साहब से इसका जवाब ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। राना साहब पहले तो ये कह रहे हैं कि जी ये खत जो लिखा गया था ये पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत है या नहीं है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ी पैथेटिक कोशिश है पीटीआई की लॉबीइस्ट हायर करने के बाद कि ये कांग्रेसमैन अगर ऐसा खत लिखेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा। पहले तो ये नॉन बाइंडिंग खत है, इसका कोई एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं है अमेरिका की। ये वो कांग्रेसमैन हैं कि जिनको डॉलर्स मिले और वो डॉलर्स जो हैं वो पीटीआई के लॉबीइस्ट ने जो भी वहाँ किया होगा उसके मुताबिक वो मिले और उन्होंने ये ख़त लिखा। तो पीटीआई बड़े अरसे से कोशिश कर रही है कि इंटरनेशनली जो है कोई अमेरिका
एनआरओ की गुजारिश करे पाकिस्तानी हुकूमत से, या यूके के कुछ लोग गुजारिश करें पाकिस्तानी हुकूमत से कि खान साहब को छोड़ दें, एनआरओ दे दें। वहाँ भी ऑक्सफोर्ड के अंदर भी इलेक्शन लड़ने का यही मकसद था कि इंटरनेशनली हम हाइप क्रिएट करें, कोई प्रेशर बिल्ड हो, कभी ये यूएन के पास जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो ये भी वही जो है वो मामला है। अब इसके अंदर से इनका हमने जब लिया तो 21 तो एंटी पाकिस्तानी हैं, ये यूएस कांग्रेसमैन जिनकी पॉलिसी एंटी पाकिस्तान रही है, 2 एंटी कश्मीर हैं, 50 एलजीबीटी के सपोर्टर्स रहे हैं, 30 के करीब ये जो कांग्रेसमैन है वो प्रो इजराइली हैं। तो वहाँ यूएस कांग्रेसमैन के खत जो है वो गाजा के ऊपर नहीं लिख रहे, वो लेबनान के ऊपर नहीं लिख रहे, वो खान साहब के लिए जो है वो खत लिख रहे हैं। तो अब आप इसका खुद अंदाजा लगा लें कि इसके पीछे क्या साजिश होगी या इसके पीछे क्या कोशिश होगी पाकिस्तान की साख खराब करने की। और हैरानकुन जो बात है, जो बिल्कुल हैरानकुन है, वो ये है कि ये वही पीटीआई है जो कहती थी एब्सोल्युटली नॉट, और ये वही पीटीआई है जो कहती थी कि अमेरिका की साजिश ने हमारी हुकूमत जो है वो गिरी, और उसी अमेरिका के कांग्रेसमैन को जो है वो खत लिख रहे हैं कि ये निकालेंगे खान साहब को बाहर, खत लिख के, और फिर उसके बाद वही अमेरिका जो है खान साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर जो है वो साजिश करेगा। तो मुझे तो ये कंफ्यूजन का मैं शिकार हो गया इस सारे मामले में। लेकिन ये तय है कि ये लॉबियस्ट जो है वो का कमाल है, और डॉलर खर्चे जा रहे हैं लॉबियस्ट के ऊपर। आपने खत लिखे, यानी आपके अरकान ने खत लिखा है अपने वज़ीर-ए-आज़म को। अब इसके नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म क्या अमेरिकी हुकूमत को असद साहब, हाँ नहीं सही है, लेकिन अब इसके नतीजे में क्या? जी झगड़ा साहब देखिए, ये भी जो खत लिखा है ये सर एक पॉइंट की वजाहत कर दें, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। The PMLN representative has just accused congressmen and senators of taking bribes. उसने कहा कि उन्होंने डॉलर्स लिए थे और ये खत लिखा है, जाके आप देख लें। This is a very serious accusation. PMLN is accusing sitting US not at all serious। वहां अमेरिका की पॉलिटिक्स में लॉबियस्ट का बड़ा रोल होता है। लॉबियस्ट फंड्स का जो कैंपेन्स को फंड करते हैं, और उसके एवज जो है वो पॉलिसी ट्वीकिंग होती है, उसके एवज सारे ये मामलात होते हैं। ये अमेरिकन पॉलिटिक्स का हिस्सा है, लॉबियस्ट का हायर होना, फिर लॉबियस्ट का मुख्तलिफ कांग्रेसमैन पॉलिटिशियंस को कन्विंस करना कि आप इस इशू के ऊपर बोले। ये वहां पॉलिटिक्स का हिस्सा है। राणा साहब के उन्होंने जाती और माली फायदे के लिए खत लिखा अमेरिकी कांग्रेसमैन ने, ये आप कह रहे हैं ना? मैं आपको कह रहा हूं कि लॉबियस्ट पीटीआई ने हायर किए, और ये जो खत है ये उसके नताइज तो उन लॉबियस्ट ने कैसे कन्विंस किया कांग्रेसमैन को आपके ख्याल में? जैसे करते हैं लॉबियस्ट कन्विंस, मतलब पैसे निकाल के, पैसे देके या आर्गुमेंट से? नहीं, गूगल कर लें इसको आप, तो आपको पता चल जाएगा कि लॉबियस्ट की क्या अहमियत है यूएस की पॉलिटिक्स में। या मैं कोई हवाई बात कर रहा हूं, या मैं कोई अपनी ये बातें बना रहा हूं? नहीं, मैं समझने के लिए पूछ रहा हूं राणा साहब, आप ठीक कह रहे होंगे, मैं तो समझने के लिए पूछ रहा हूं कि अमेरिकी कांग्रेसमैन को लॉबियस्ट फर्म जो है वो कन्विंस करने के लिए एक नुक्ते पर। अब आप मुझे बताएं ना, जो 21 कांग्रेसमैन हैं जो नोन है एंटी पाकिस्तान पॉलिसी के लिए, वो खान साहब के लिए बोल रहे हैं। अब आप मुझे इसका जवाब दे दें कि ये कैसे मुमकिन है कि जो करते ही एंटी पाकिस्तान बात है, एंटी पाकिस्तान के लिए पहचाने जाते हैं, वो खान साहब के लिए बात कर रहे हैं। तो ये तो लॉबियस्ट का कमाल है ना फिर। जी झगड़ा साहब कहिए सर। अब ये इनको कहां से ये सारी रैंकिंग मिली है? गूगल से सर। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल मैं देता हूं, प्रेसिडेंट बाइडेन या अभी जो भी इलेक्ट होगा अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो प्रो इजराइल होगा। तो ये कल बात नहीं करेंगे उनसे एड क्यों लेते हैं, आईएमएफ से एड क्यों लेते हैं? ये जो इनको लिखा दिया जाता है, ये तलत हुसैन ने भी ट्वीट किया था, ये माजरत के साथ आप अपने आप को जो है वो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के सामने और बेइज्जत कर रहे हैं। खुदा के लिए ऐसे ना करें, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लाएं, इसका हल मैं आपको बताता हूं। वो कांग्रेसमैन क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी हुआ है,
वो कांग्रेसमैन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे ईमान मजारी को टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है वो नहीं होना चाहिए। आप ये काम ना करें तो कोई जो है वो आपका मजाक ही नहीं उठाएगा। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि फलाना प्रो LGBTQ है और फलाना जो है वो प्रो पाकिस्तान है। इसमें मैंने देखा था पहला नाम उसका था, वो मैंने तलत हुसैन साहब की ट्वीट देखी थी, इल्हान उमर, जो मेरे ख्याल में शी इज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन प्रो पैलेस्टीनियन मुस्लिम कांग्रेसमैन। ये हम क्या डिबेट कर रहे हैं यार, दिस इज शॉकिंग। अपने मुल्क को ठीक करें। अब जाके आप US कांग्रेसमैन के साथ इस बात पे पंगे ले रहे हैं कि उनके इंडिविजुअल स्टांसेस क्या है क्योंकि आपको कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है। मतलब कोई अपनी एक सोच, कोई ओरिजिनलिटी, खुदा के लिए। सही है जी। राणा साहब, मुस्कुराना काफी समझा जाए आपका या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए बात ये कि वहाँ मैं मिसाल के तौर पे एक ये कांग्रेसमैन है, इनका नाम है इनका नाम कास्टो, और ये इन्होंने इनकी पॉलिसी ये थी कि पाकिस्तान को नेटो अलाय से रिमूव किया जाए। तो ये इनकी एंटी पाकिस्तान पॉलिसी रही है। तो ये इस तरह की पॉलिसीज की बेसिस पे ये नोट डाउन किया गया कि ये जो 62 में से कब रहा है, पाकिस्तान has never been a part of NATO। ये आप क्या नेटो के अलायंस होने से रिमूव किया जाए, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं है कि नेटो के मेंबरशिप से रिमूव किया जाए। नेटो अलाय है पाकिस्तान, उसको नेटो अलाय से हटाया जाए। सर, पाकिस्तान नेटो के अलायंस में नहीं है। नेटो एक अलायंस है। मिसाल दी, आपने पूछा कि कैसे आप कह रहे हैं कि वो एंटी पाकिस्तान है। सुन लेना, आपने कहा कि कैसे वो कह रहे हैं कि एंटी पाकिस्तान है। मैंने आपको मिसाल दी कि एक क्रिटिक करते रहे पाकिस्तान की एंड कॉल्ड US टू कंसिडर रिमूविंग इट्स स्टेटस एज अ मेजर नेटो एलाय। तो हम एलाय हैं नेटो के, तो वो चाह रहा था कि हम नेटो एलाय से रिमूव हो जाए। तो इसमें से 21 ऐसे एंटी पाकिस्तान पॉलिसीज रखते रहे हैं। तो वो लोग गाजा के बारे में बात नहीं कर रहे, लेबनान के बारे में बात नहीं कर रहे, खान साहब के बारे में बात कर रहे। तो इट सेज अ लॉट। आपको कांग्रेचुलेशंस, आपने लॉबियस्ट अच्छे हायर किए और उन्होंने बड़े अच्छे नतायज आपको दिए कि एंटी पाकिस्तान वालों की भी आवाज जो है वो खान साहब के लिए है या नहीं। पाकिस्तान एक मेजर नॉन नेटो एलाय हुआ था। ये मुझे वैसे अखबारों से याद है। आपको पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ नेटो, बट पाकिस्तान इज अ नेटो एलाय। आपको ये भी नहीं पता को नेटो का मेंबर करार दिया। ये कौन सी बात हुई? देखिए, इनके पास सर वो नहीं कह रहे हैं कि मेंबर नहीं, वो तो कह रहे हैं सर, वो जब झगड़ा साहब वो कह रहे हैं कि मेंबर नहीं है, लाए है तो वो सर नहीं है, नॉन नेटो। अच्छा, चले झगड़ा साहब, मैंने ये कहा ही नहीं है कि पाकिस्तान नेटो का मेंबर है भाई। मैंने कहा है कि नेटो का अलाय से रिमूव कर दें। रिवाइंड करके देख लें। मतलब ये राणा साहब रट्टा बेहतर लगाते हैं ना। चलें ठीक है। ये एक मुझे ये बताएं, चलें नेटो का अलाय या मेंबर, वो तो झगड़ा साहब वो खुद राणा साहब कह रहे हैं ना कि मैं तो कह रहा हूं कि वो मेंबर नहीं है। खैर चलिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस खत में ये भी कहा गया है कि फरवरी 2024 के पाकिस्तानी इलेक्शन पर कांग्रेस मेंबरान की राय भी गुमराहकुन है और यक तरफा है। इन इंतखाबात को आलमी सतह पर आज़ाद और मुनसिफाना तस्लीम किया गया है। तो झगड़ा साहब, जब आलमी सतह पर 8 फरवरी के इंतखाबात को आज़ाद, मुनसिफाना, शफाफ तस्लीम किया गया है, तो फिर भी जब अमेरिकी कांग्रेसमैन ये कहेंगे कि ये फरवरी के 2024 के इलेक्शन ठीक नहीं हुए, तो ये तो गुमराह कौन राय हुई ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई इमरान खान की इनकासरेशन पे कि सारा गलत है। UN वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्ररी डिटेंशंस की रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा कि इमरान खान के अगेंस्ट सारा जो लीगल केस है वो फ्रॉड है, और वो फिर UN सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा। इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन की रिपोर्ट आई और उसने कहा कि जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस है और जो 26वीं तरमीम है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मजाक बना रहे। बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को तो छोड़ दे, जाके पठान से बात कर ले या जाके ऐसे करे राणा साहब या फिर असद साहब, कोई भी 4-5 सफीर नहीं है इस्लामाबाद में, उनसे जरा ऑफ द रिकॉर्ड बात कर। अगर ये
इंतखाबात ठीक होते, ना कभी 26वीं तरमीम आती, ना कभी मंसूर अली क्या नाम है ये काजी फरीसा को जो है वो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद जस्टिस मुनीब को उससे हटाना पड़ता, ना 63A की री इंटरप्रिटेशन होती, ठीक है, ना मंसूर अली शाह के अगेंस्ट ये कैंपेन होता, क्योंकि इनको हर हाल में ये जो एम्बैरेसिंग चोरी की हुई है ये छुपानी। आप देख लें इस्लामाबाद के केसेस डिसाइड हो रहे थे, आपने कभी पहले सुना है कि इलेक्शन कमीशन एक कहे कि जो है ये असल में हम इसलिए ये जज चेंज कर रहे हैं ट्रिब्यूनल का, ये बहुत जल्दी जो है वो इंसाफ दे, फॉर गॉड से जी ठीक है, सही है। अब ये ट्राइब्यूनल्स को जो है वो भी चैलेंज किया गया है। ट्राइब्यूनल्स के 30 सितंबर का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज पीटीआई ने एक कल ऐलान किया था सलमान राजा साहब ने कि एक डिसाइसिव मूवमेंट का ऐलान आज वो करने जा रहे हैं, जो कि अभी तक तो नहीं किया, लेकिन क्या हो सकता है वो डिसाइसिव मूवमेंट का ऐलान। वो समझते हैं कि लाखों लोगों को सड़कों पर निकालना होगा। क्या पीटीआई करने क्या जा रही है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। इरशाद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। भट्टी साहब, पहले तो ये बताइए कि ये जो 160 अरकान पार्लियामेंट ने खत लिख दिया है और इसको मुदाखलत करार दिया है, जो अमरीकी कांग्रेसमैन ने खत लिखा था और कहा कि ये पाकिस्तान के मामला में मुदाखलत है, वो फैक्ट्स को से आगाह नहीं है, बड़े कंसर्न्स का इजहार किया गया पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट की तरफ से। पहली बात तो जहाँ तक मैंने सुना है ये खत उनको नहीं लिखा गया, हाँ, इनको लिखा गया, यानी ये खत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को लिखा गया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कहा गया है कि वो आगे ख़त लिखें। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इतने बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं। एक तरफ चीन हमें कह रहा है कि अगर सिक्योरिटी बेहतर ना की तो प्रोजेक्ट जारी नहीं रह सकते, दूसरी तरफ IMF जो है वो अब पहली सिमाही में ही जो $7 अरब का मुआहदा था उसमें शकूक व शुबात आने शुरू हो गए, यानी वो कोई हदफ पूरा नहीं हो पा रहा और या नए टैक्स लगेंगे या दोबारा मुज़ाकरात हो गए। ये हमारे शहबाज राना दोस्त जो हैं उनकी रिपोर्ट है। और तीसरी तरफ वो सऊदी अरब से कतर से वापस ही उम्मीदें आएंगे, तो बड़े मसरूफ़ हैं। और अब शहबाज शरीफ साहब एक ये भी काम करेंगे कि लिखेंगे, अगर उन्होंने खत लिख दिया तो अमरीकी अवानों में तो जल्जला आ जाना है। पर हो सकता है बाबा बाइडन अपनी वो इलेक्शन मुहिम छोड़ दे, हो सकता है ट्रंप भी आ जाए वाइट हाउस में कि ये इतना बड़ा खाता में आ रहा है, पता नहीं क्या बनेगा। अब तीसरी बात ये है कि 160 में से कितने असली अरकान पार्लियामेंट हैं ये भी तो पता चलना चाहिए। कितने फार्म 47 के और कितने फार्म 45 वो तो खुद उन्होंने बता दिया ना इस खत में। वो कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में इन इंतखाबात को आलमी सतह पर आज़ाद और मुनसिफाना तस्लीम किया गया है। ये मेरा चौथा पॉइंट था। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में कोई एक बंदा बता दे, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, फाफन, पटन, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, जिसने कहा हो कि शफाफ हुए हैं। अच्छा, फिर हमारी पूरी सियासत में से कोई एक पार्टी बता दें जिसने कहा हो कि शफाफ हुए हैं। ये तो इतने इलेक्शन पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख के शफाफ इलेक्शन है कि सबको पता है कि जुर्लू फिरा है। यानी मुस्लिम लीग नून वाले खुद कह रहे हैं, जवेद लतीफ़ साहब ने कहा, वो निसार चीमा साहब ने कहा कि मुझे जितवाने के लिए कहा गया, मैंने कहा रहने दो। इस तरह खैर से उधर लश्करी रईसानी वो भी उन्होंने कहा। मौलाना साहब ने तो कह दिया कि असम्बलियाँ बेची गई हैं। तो अच्छा, इसको तो यानी ये तो एक मज़का खेज़ किस्म की चीज़ है। लेकिन इस खत का क्या होना है? एक हम जो कर्ज़ों में जकड़ा अमेरिका और IMF के रहमो करम पर मुल्क, उसने क्या खत लिखना है, क्या होना है? और जो अमरीकी कांग्रेस ने 60 से ज़्यादा ने ख़त लिखा, क्या हो गया? अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद मंजूर कर ली, क्या हो गया? बरतानवी पार्लियामेंट के 20-22 अरकान ने ख़त लिख दिया अपने वज़ीर आज़म को, क्या हो गया? अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने कहा कि रिहा करो, क्या हो गया? ना उधर से कुछ होना है और इधर से तो होना ही कुछ नहीं है। तो ये एक ऐसे ही फजूल सी एक्सरसाइज है। आप एक वैसे ही
पता नहीं किसने जिसने आइडिया दिया हासिल क्या कर रहे हैं आप ये सवाल कर रहे हैं बेसिकली हासिल क्या हो रहा है? जिसने आइडिया दिया है ना, हाँ। उसको तो बुला के कम से कम, सबसे बड़ा अवार्ड हमारा हिलाले पाकिस्तान है कि निशाने पाकिस्तान, बहरहाल जो भी है वो दे। ठीक है राना साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो खत लिखा गया अब ये वजीर आजम को, अब क्या वजीर आजम अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम देते हुए ये खत अमेरिकी कांग्रेस तक या अमेरिकी हुकूमत तक पहुंचा देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये मैंने भी आपको कहा कि अमेरिका ने भी जो कांग्रेसमैन ने खत लिखा वो भी एक नॉन बाइंडिंग खत है, और अगर पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट के फ्लोर पे कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं या कोई ऐसे कोई खतूत लिखते हैं तो वो एक उनका मौकफ होता है इंडिविजुअल का, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से ये जो एक्सरसाइज है ये जवाब है जो 62 कांग्रेसमैन ने जो दिया उनको जवाब है, तो ये इससे बढ़ के और इसका कोई फर्क नहीं होगा। तो ये पार्लियामेंटेरियंस ने अपना जो है वो ख्याल इंडिविजुअल राय दी है, जिस तरह वहां के पार्लियामेंटेरियंस ने लॉबीइस्ट के जेरे असर राय दी है, यहाँ ने उनका जवाब दे दिया, तो बिल्कुल ये इसी तरह ही है। तो इससे हासिल क्या कर पाएंगे सर आप? ये जो भट्टी साहब का दूसरा सवाल है, ये देखिए गवर्नमेंट तो नहीं कर रही ना, पार्लियामेंटेरियन कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये मुमकिन है कि ये अगर पार्लियामेंट ने डायरेक्टली ये खत जो है वो यानी कि गवर्नमेंट, इट इज अ नॉन बाइंडिंग वो चीज है, इसके ऊपर कोई चीज बहुत कोई बन नहीं जाएगी। एक जवाब, मेरे ख्याल से एक जवाब मिल जाएगा उन कांग्रेसमैन को जिन्होंने वो खत लिखा, तो इससे बढ़ के तो और कोई बात नहीं है। सही है, नहीं वो बंद हो जाएगा। नहीं, राना साहब शायद भूल कर रहे हैं कि इससे ये थोड़ा कम साबित हो हासिल वसूल हो रहा है कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। बस ये मीडिया में 1-2 दिन आएगा और समझा जाएगा कि इन्होंने भी खत लिखा है, तो ना उनका कुछ हुआ है ना इनका कुछ, स्कोर लेवल हो गया। हाँ। सही है। चलिए झगड़ा साहब, अब ये सारे सिनेरियो में तहरीक इंसाफ ने कल ऐलान किया, सलमान राजा साहब की कल की पोस्ट है, वो कहते हैं कि जी पीटीआई अपना जो है वो विल बी अनाउंसिंग द नेक्स्ट एंड डिसाइसिव फेज ऑफ इट्स प्रोटेस्ट टुमारो, यानी आज के लिए उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा कि इमरान खान आज अज़्म और आज़ादी का निशान है और हम ये आज अनाउंस करने जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह ही की स्टेटमेंट भी एक दिया है, अगर आपको मैं सुनवा दूं जरा, सलमान राजा साहब ने कहा है, तो सवाल फिर मेरा यह है कि अब करने क्या जा रहे हैं, सुनिए जरा। कोई हमें डरा नहीं सकता, कोई हमें धमका नहीं सकता। हम एहतजाज का ऐलान बहुत जल्द करेंगे और ये मुल्क गिर एहतजाज होगा। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आइन की रूह पर हमला किया गया है, अदलिया की आजादी पर हमला किया गया है। अब बात हो रही है 27वीं तरमीम, उसके जरिए ये चाहते हैं कि फौजी अदालतें कायम हो, किसी तारीख कमरे में आपको और मुझे सजाएं दी जाएं, उसके खिलाफ कोई हमारे पास अपील ना हो। हम ये नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान की अवाम के पास जा रहे हैं क्योंकि उनके मुस्तकबिल का मामला है। जी झगड़ा साहब, ये क्या ऐसा होने वाला है कि जो शायद पहले नहीं हुआ? देखिए, मैं 2 बातें जो है वो पिछले डिस्कशन पे करूंगा और मैं फिर इस पे आता हूं और आपको बताता हूं, क्योंकि ये जुड़ी। पहली चीज तो एंड में मैं ये कहूंगा कि शुक्र है कि हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो हुकूमत के नीचे इदारे हैं, कि उनको पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस या पीटीआई के लीडर्स के अलावा कोई और भी मिल गया जिसको वो बड़े क्लोजली मॉनिटर करते। काश अगर वो ये फोकस इकोनॉमी पे रखते ना, तो ये जो अभी मैंने अपने फोन पे देखा है कि कह रहे हैं कि इकोनॉमी ठीक हो गई है, लोग पिस रहे हैं, कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट आएगी। एक जगह हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो पता नहीं किस किस के साथ एक एमओयू पे, एमओयू क्या होता है वो भी नॉन बाइंडिंग होता है, किस चीज के एमओयू पे एक साउदी नहीं, मगर मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि नून लीग की हवा चल पड़ी है। झगड़ा साहब, आप नून लीग की उन्होंने कहा हवा चल पड़ी है, किधर से बात सुनिए। प्राइम मिनिस्टर साहब एक एमओयू पे है कि एक फ्राइड चिकन की दुकान पाकिस्तान में आ रही है, लिटरली। अभी पीआईए के लिए 6 कंपनीज ने बिड किया था और उसमें भी कोई इंटरनेशनल नहीं है, एक ने सिर्फ जो है वो बिड डाली है। उस एक ने भी अभी 85 अरब के रिजर्व प्राइस के अगेंस्ट 10 अरब रुपए की बिड डाली। 1 साल से इस पे काम हो रहा है ये, और इनसे पीछे जो ये केयर टेकर्स थे जो इनकी एक्सटेंशन है। मैं पहले से कह चुका हूं कि ये इकोनॉमी को ही तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, और जो अपॉर्चुनिटी थी रिफॉर्म की वो हम खो बैठे। तो ऐसे टाइम में अवाम प्रोटेस्ट ना करे। एक तरफ ये इकोनॉमी का हाल, हमारे सिविल राइट्स का, ह्यूमन राइट्स का ये हाल है कि ईमान मजारी को टेररिस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो कहती हैं वो पसंद नहीं आती। काजी फाइज ईसा पे लोगों का गुस्सा हो
उस पे ये अभी स्कॉटलैंड यार्ड को ये कहेंगे कि तुम पंजाब पुलिस की तरह जो हम पंजाब में करते हैं वो तुम लंदन में करो। लेकिन मारन बलोच को टाइम मैगजीन ने दुनिया के टॉप 100 लोगों में जो है वो डाल दिया। ठीक है, अगर वो जो कहती है उसमें एक दो चीजें काबिल एतराज है, तो नवाज शरीफ ने कभी काबिल एतराज बातें नहीं की। नहीं, मगर सही, तो मुझे ठीक है, मगर झगड़ा साहब जो आप 3-4 लाख लोगों को निकालने की सलमान राजा साहब बात कर रहे हैं कि 3-4 लाख लोगों को निकालेंगे तो ये तब्दीली आएगी, चेंज आएगा। ये 3-4 लाख लोग निकलेंगे कहां से? ये निकलेंगे, ये देखिए, एक टाइम आ जाता है जब लोग निकलेंगे। मैं बार बार हुकूमत को ये कह रहा हूं, आपको पता है लोग जैसे 8 फरवरी को निकले, 8 फरवरी को इन्होंने इलेक्शन क्यों होने दिया? 8 फरवरी को इन्होंने इलेक्शन इसलिए होने दिया क्योंकि इनके ख्याल में जो दहशत इन्होंने 1 साल पहले फैलाई थी कि उसके बाद कोई पीटीआई को वोट नहीं देगा, लेकिन चले ठीक है जीत जाए 30-40 सीट। इन्होंने सिंपल्स ले लिए थे, 4-4, 5-5 कैंडिडेट्स वो कर दिए थे, 200-300 हमारे कैंडिडेट्स को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया था। उसके बाद किसने वोट दिया ना लोगों ने वोट। कल काशिफ अब्बासी ने तलाल चौधरी को कहा ना कि यार आप तो लाहौर तक एक सीट नहीं जीते, तलाल चौधरी की शक्ल देखने वाली थी। ये जो आपने अभी बात की, तो इसके बाद अब आप लोगों को उस पॉइंट तक ले जा रहे हैं कि जब वो किसी की कंट्रोल पे ना हो तो फिर ये याद रखेगा कि आज जो मैंने कहा था। चलें सर, आपने जो इकोनॉमी से रिलेटेड बातें की हैं इसका जवाब तो देंगे राणा साहब, मगर मैं अगर भट्टी साहब से पहले ये पूछ लूं कि ये जो पीटीआई की पॉलिसी है, हिकमत अमली, आपको नजर क्या आ रही है? सर अभी तक वैसे अनाउंसमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि जी लाखों लोगों को निकालना है और डिसाइसिव है ये मूवमेंट अब जो चलेगी, डिसाइसिव कितने है, उसका कोई टाइम लिमिट भी होती है? मुझे एक बात बताएं, अभी मैं पनामा में नवाज शरीफ साहब के वकील सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू सुन रहा था, जो एक हादसे और इत्तफाक की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल बन गए, और ये भी कुर्बे क़यामत की निशानी है। और ये उन लोगों में से शामिल हैं जो रोज़ जमान पार्क में इमरान खान को बैठ के कहते थे कि ये पंजाब और केपी की हुकूमत गिरा दें, लग पता जाएगा इनको, क्योंकि उनके बाद इनकी रोटियां लग जानी थी और उनके केसों की और इन सारों की। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुखलिस है? ये चाहती क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्या चाहती है? हकीकी आज़ादी चाहते हैं किससे? अमेरिका से? अगर अमेरिका से आप हकीकी आज़ादी चाहते हैं तो आप उनकी जो करारदादों पर और उनके अरकान पार्लियामेंट के ख़तों पर आप लुडियाँ क्यों डालते हैं? आप अमेरिकी ट्रंप से उम्मीदें क्यों लगाते हैं कि वो आएगा और साडा बेड़ा पार लंघ जाएगा? और आप जूम मीटिंग्स पर मददें क्यों मांगते हैं? ठीक, ये इनकी पॉलिसी क्या है, विजन क्या है? ये चॉकलेट है कि जो बच्चों को देना होता है, घर से निकलते हुए एक बच्चे को इज्तिजाज का चॉकलेट थमा दिया है कि पता है इनको, ये जो इनकलाबी बने हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ क्या हुआ है। 3.25 साल में उसकी बीवियां, बेटियां, बहुएं, उसकी एक फैमिली, उसकी बहनों, उसका क्या हुआ है, कारोबार उसके क्या बना है, 1-1 साल तक लोग तो ये क्या चाहते क्या है? और वो जो एक उधर रुपोश है, एक उधर रुपोश है, उधर से नारा मारता है। और फिर तीसरी बात ये कि 10 दिन इमरान खान को घूप अंधेरे में रखा गया। इमरान खान ने बताया जानवरों से बदतर सलूक किया गया, खाना ऐसा दिया गया कि उल्टियां आई। और क्या चाहते हैं कि उनके साथ? ये इमरान खान के साथ मुखलिस हैं। आधे बुशरा बीबी के इर्द गिर्द जमा है, आधे अलीमा खान के इर्द गिर्द जमा है, आधे केपी में इस उम्मीद पे बैठे हैं कि अली अमीन गंडापुर के सर से हाथ हटे तो हम वजीर आला बने। पंजाब में 4 धड़े बड़े ये इमरान खान ने कहा। सलमान अकरम राजा शेर अफजल मरवत से लड़ रहा है, शेर अफजल मरवत किसी और से लड़ रहा है, फैसल चौधरी किसी और से लड़ रहा है, फवाद चौधरी किसी और। क्या चाहते हो यार? छोड़ दो, रहम करो। अगर अल्लाह ने आपको मकबूलियत दी है, मैंडेट दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 120 सीटों वाली कौमी असम्बली को लात मारी, केपी और पंजाब हुकूमतें गिराई, और आज एक सीट के लिए कौमी असम्बली में तरस रहे हैं। गवर्नर आज ना लग जाए केपी में, उस पर तरस रहे हैं। पंजाब में हमारा मैंडेट चोरी हो गया, उस पर तरस रहे हैं। तो अली और ऊपर से अली अमीन गंडापुर साहब देख लें। फिर आप जी ताज़ा एक बड़क मारी है कि पता नहीं हम क्या कर देंगे। लाहौर उस वक्त पहुंचे जब जलसा मुक गया, पिंडी पहुंच ही नहीं पाए, डी चौक से जाकर निकले अपनी असम्बली में। तो खुदा का खौफ करें यार। क्या हर वक्त इhtजाज नहीं होता, हर वक्त सड़कों नहीं होती, हर वक्त जलसे जलूस नहीं होती। हिकमत अमली से काम लें, इमरान खान की मुश्किलें कम करें, थोड़ा सा रास्ते निकालें, सियासत में वापस आएँ, सोचें, बैठें, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें।
और जो जो ये इनमें से 90% वो हैं जिनके सर से इमरान खान का हाथ हटे, काउंसलर ना बन सके। तो इनका तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी ख्वाहिश है कि वो अंदर ही रहे और हम बाहर अफलातून बने रहें। तो खुदा के लिए पार्टी पर रहम करें, लोगों पर रहम करें। इन सारी बातों का जवाब तो झगड़ा साहब देंगे, मगर राना साहब ये जो अभी पहले बात हुई इकोनॉमी का कि बड़े चैलेंजेस हैं इकोनॉमी की और अभी सूरत हाल को बेहतर नहीं हो रही है, आप इन झगड़ा साहब के इल्जामात का या इन बातों का क्या जवाब देंगे? अच्छा, एक राना साहब से एक माजरत के साथ, झगड़ा साहब ने मैंने लेट हो रहा हूँ, देखिए अच्छा बोल ले, फिर बोल ले। बिल्कुल आ रही है, आपका जो महंगाई की शरह है वो 7% पे आ चुकी है, आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल है, आपके जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं वो बढ़ चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो नजर आ रहा है। तो चीजें बिल्कुल के ऊपर है। आप यानी कि स्टेबलाइजेशन अचीव होने के बाद ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। आईटी की एक्सपोर्ट्स आपके सामने हैं, 40% इजाफा है, आपकी रिमिटेंसेस बढ़ रही हैं, आपकी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। हमें बिल्कुल इसके ऊपर एक उम्मीद रखनी चाहिए कि चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं। बाकी देखिए, बात ये कि यहाँ एक जमात जिसका काम ही ये जो पहले कह रही थी हमने पाकिस्तान बंद कर देना है, लेकिन इसको चीफ जस्टिस नहीं, अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बने, वही अगले चीफ जस्टिस की ओथ सेरेमनी को अटेंड कर रहे हैं। तो ये इनका वतीरा है, इन्होंने यही कुछ करना है, इन्होंने कहना है जी खान साहब अगले हफ्ते निकल रहे हैं, अभी ये जो होने लगा है ये डिसाइसिव होने लगा है। तो ये सब कुछ देख चुके हैं कि किस तरीके से इनके एहतजाज होते रहे हैं, कितने पार्लियामेंटेरियंस एहतजाजों को लीड करते रहे हैं और क्या ये करेंगे। इनका ये कोशिश जरूर है इनकी कि अगर एससीओ हो तो हम उसके अंदर जो है उसको नाकाम बनाने की कोशिश करें। कोई यहाँ इंटरनेशनल अगर कोई इवेंट होने जा रहा हो तो उसको हम सैबोटाज करें, लेकिन इंशाल्लाह मुल्क आगे बढ़ेगा। जो शहबाज राना साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका क्या बुनियाद है? जब मरियम साहबा कहती हैं, बल्कि अगर आप मैं सिर्फ चंद सेकंड का वो क्लिप है, सुन लीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा जाते जाते कि मरियम साहबा का क्या मतलब है कि हवा चल पड़ी है नून लीग की हवा। ये कैसे इंडिकेटर हमारे सामने आया? सुनिए क्या कहा गया। हमला कर दो, मार दो, इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते। चीफ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी मैं उसमें दाखिल हुई, बैठे हुए उनकी सामने फ्रंट रो में जो ये कह रहे थे हम इसको नहीं मानते। जब हम इक्तदार में आएंगे, ये भाई चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक्तदार में इंशाअल्लाह ताला नहीं आना कभी भी। मरियम नवाज साहबा कह रही है तुमने अब इक्तदार में नहीं आना, और आज उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग की तो हवा चल पड़ी है। सर राना साहब, देखिए मेरे ख्याल से पीटीआई एज ए इंतशारी जमात एक्सपोज हो चुकी है, और जो एक इनका जो सियासत था हर जगह इंतशार फैलाने की कोशिश करता है वो सबके सामने है। पीएलएन अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे उसकी हवा चल रही है और चलेगी। अभी तो शुरुआत है, पूरी इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव एक नोट आ चुका है। लोग उम्मीद, ताजिर है जो सनतकार है वो उसको नजर आ रहा है चीजें बेहतरी की तरफ जा सही है। इसके असरात एक आम आदमी के ऊपर भी हम उम्मीद करते हैं कि जल्द आएंगे, जब रेटों में भी कमी आएगी और एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर होगी। हम उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया राना साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अब झगड़ा साहब, आपने राना साहब की बातों का भी जवाब देना है, और भट्टी साहब ने जो आपकी पॉलिसी को बहुत तनकीद का निशाना बनाया है, इसका भी जरा जवाब दीजिएगा कि आप कैसे जस्टिफाई करते हैं इस वक्त जो तितर बितर पार्टी या इख्तलाफात एक बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं इस वक्त। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदी कहते हैं। झगड़ा साहब, अब एक तो सनतकार की होप पैदा हो रही है, राना साहब ने बहुत सारी बातें की, और मरियम साहबा ने कहा है कि नून लीग की अब हवा चल पड़ी है, अब आप तुम लोग घर आराम से बैठो, तुम अब इक़्तिदार में नहीं आने वाले। और दूसरा जो है वो भट्टी साहब की बातों का ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप जवाब दीजिए। भट्टी साहब ने आपकी पॉलिसी कि हर वक्त एहतजाज एहतजाज एहतजाज, इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा, इख्तलाफात को ख़त्म करके ठंडे तरीके से सोचने की ज़रूरत है, ये भट्टी साहब की राय है। क्या कहेंगे आप? दोनों चीजों के लेते हैं। राना साहब ने तो पूरे प्रोग्राम में किसी चीज का जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब उनके पास है नहीं। उनको भी शर्म आ रही है, सबको दिल में सबको आ रही कि एक पुलिस स्टेट में वो भेड़ बकरियां बन चुके, और जो चीजें उनको डिफेंड करनी पड़ रही है, जो वो इल्जामात लगाते थे, अगर उनमें कई सच्चाई भी थी, 20-20, 30-30 गुना हम उस जगह पे चले गए
कि ये हालत कोई ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप में या उससे पहले जो हमारी मिलिट्री रूल के टाइम पीरियड्स हैं उनमें नहीं हुआ होगा। इकोनॉमी का हाल मैंने आपको बता दिया। 2 साल में आप 40% महंगाई लाए, उसके बाद पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में कम हो जाए 10-20 रुपए, तो ये कहना कि मजीद महंगाई जो है वो 10% को आ गई थी जो आपने इनहेरिट की थी, वो इकोनॉमी का आंसर नहीं होता। जिसके 50,000 रुपए तनख्वाह थी उसकी कुव्वत खरीद अभी आधी हो गई है। सही है, सही। चले, मरियम नवाज शरीफ की उन्होंने बात की परफॉर्मेंस, और मरियम नवाज शरीफ ने बात की। आज मरियम नवाज शरीफ ने अपनी एक जो है वो तस्वीर शाया की है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ट्रैक्टर चला रही है, आई एम श्योर कोई एग्रीकल्चर का इवेंट होगा। एक सियासतदान अपने आप को अवामी दिखाना चाहता है, लेकिन जब एक सियासतदान आउट ऑफ टच होता है अवाम के साथ जी, तो वो आपको छोटे सिग्नल से पता चल जाता है। वो जो उन्होंने कोई डायमंड या रूबी इयररिंग्स पहनी है ना, उनकी शायद कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में। क्या पता है, मुझे ये बता दे कि कौन सा किसान जो है वो ट्रैक्टर चलाते हुए करोड़ों रुपए की जो है वो इयररिंग्स पहनता। ये वही मुझे याद आ गया जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, जो उनकी मलिका थी, क्योंकि मुझे लगता है इनका वो शहनशाही वाला ही तरीका है। तो उनको किसी ने कहा कि लोग भूख से मर रहे हैं, रोटी नहीं है, तो उन्होंने कहा, मरी एंटोनेट ने कहा, लेट देम हैव केक। सही है। चलिए सर, नहीं है तो केक बिल्कुल सही है, लेकिन वो बैक टू बैक किसानों के लिए स्कीमात का अनाउंसमेंट किया गया है, उस पर तो एक अलग से बहस करने की जरूरत है कि उसका कितना फायदा है या वो सिर्फ। चले, मैं झगड़ा साहब ये चलिए, अब राणा साहब हमारे साथ है नहीं, इसलिए मैं चाहूंगा कि अब जरा अपनी पार्टी के ऊपर आ जाइए ना। जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं आप, ये जो लाखों लोगों को निकाल के, और ये आपने कारकुनों को थका दिया है, किराए है, गिरफ्तारियां, कारकुन जेलें भुगत रहे हैं, और मजीद कितने लोगों को आप गिरफ्तार कराना चाहते हैं? मुझे 1-2 मिनट दे दें जी। भट्टी साहब ने तनकीद की, उसमें मेरे ख्याल में कुछ तनकीद जो है वो जायज, ठीक, मेरे ख्याल में हकीकत को हकीकत ही कहना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ 2-3 चीजें और भी। जी। पहली चीज तो ये कि जो मुल्क के हालात हैं, देखे लोग और पार्टी 9 मई के बाद क्या कर सकती थी, ये दिखा सकती थी अगर पुरअमन तरीके से जो है वो दिखाना था कि अवाम का क्या जो है वो मैंडेट है कि 8 फरवरी को नतीजा दिखाए। 8 फरवरी को नतीजा दिखाया, रिकॉर्ड तादाद में दिखाया, लेकिन द स्टेट डबल डाउन। उसने कहा हमने कानून आईन कोई चीज नहीं माना। 8 फरवरी से पहले, 8 फरवरी के बाद जो जबरी गुमशुदगियां हैं, जो पंजाब पुलिस की, फेडरल पुलिस की जो ब्रूटैलिटी है, वो बिल्कुल बिलावल ने ठीक कहा था, ब्रूट फोर्स, ठीक है। जो कोशिश हो रही है कि पीटीआई के अंदर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ उकसाया जाए, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी का कोई फायदा नहीं है, वो जो काम है वो सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं हो रहा। आपको पता है कि मीडिया के अंदर भी ऐसे लोग जो है वो होते हैं जिनको एक नैरेटिव फीड किया जाता है। ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत बहादुर होते हैं, लेकिन एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। वकला की कम्युनिटी में देख रहे, जिसको हम आसमा जहांगीर ग्रुप कहते थे, इस प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन जीते, प्लॉट्स पे, एंटायरली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट आसमा जहांगीर वुड हैव स्टूड फॉर। इस चीज में जरूरत है, बिल्कुल हम कोशिश ही ये कर रहे हैं। सलमान राजा साहब से बात हुई है, 20-25 दिन तो इमरान खान का इतना खौफ रहा है कि उनसे किसी की मुलाकात नहीं होनी दी। आज भी जो है वो हमारे जो पॉलिटिकल कॉलीग्स थे उनको नहीं मिलने दिया। लेकिन सर आपकी बातों से ना अब क्लैरिटी आने की बजाय कंफ्यूजन मजीद बढ़ रही है। मतलब भट्टी साहब आप समझ पाए कि मुझे कंप्लीट करने में, मैं फिर आपको बता, चले कर लें सर। जब ये सब कुछ है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन नजर आई, लेकिन इसलिए जब हुकूमत ने अपनी जो है वो तर्ज इस जगह पे ले आए हैं, वी हैव टू टेक स्टॉक। ये जो 3-4 लोग जो है वो पब्लिकली तनकीद कर रहे हैं, इनको रोकना है, एक स्ट्रैटेजी बनानी है ताकि जो वर्कर है, जो सपोर्टर है, उसको समझ आए, जिसको इमरान खान पे यकीन। सही है, ठीक है, 1-2 दिन लग जाएंगे, लेकिन वी हैव टू डू दैट
क्योंकि इस वक्त इट्स द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन इसमें एक चीज भट्टी साहब, आप ये तो है ना कि नून लीग के एतमाद में इस लिहाज से जरूर इजाफा हुआ है कि उनको लगता है कि हमने जो एक कम्युनिकेशन लाइन कुछ दिन के लिए काटी इमरान खान की, और पार्टी जो है वो हमें बिखरी हुई दिखाई दी है, तो यूनिटी पार्टी के अंदर ख़त्म हो रही है, पार्टी का शिराजा बिखर रहा है, हमारे हवा चल रही है, हमारे कदम मजबूत हो रहे हैं। ये फील PMLN को पिछले कुछ अरसे में आई है, पिछले कुछ चंद हफ्ते में खासतौर पर। अगर मरियम नवाज साहबा के बाद आपको आई है तो दोनों को मुबारकबाद। अच्छा, जरा हल्कों में जाएं तो सही इक़्तिदार से। नहीं, मैं कह रहा हूँ नून लीग को आई है ये। नॉट एट ऑल भाई, कौन सी फील आई है? अच्छा, क्या कर क्या रहे हैं आप? अब तक आप कानून साजियाँ नहीं देखी पिछले जब से ये इक़्तिदार में आए? पहली क्या कानून साजी की? इमरान खान नैब का रिमांड ज़्यादा भुगते, 40 दिन भुगते, नैब तरमीम। दूसरी क्या नैब तरमीम की कि बंद केस चेयरमैन खोल सकेगा, 190 मिलियन पाउंड खुल गया। तीसरी क्या तरमीम की इलेक्शन एक्ट में कि धांधली का मक्खू ठप दें, ट्रिब्यूनल्स में इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया, रिटायर लगाएगा वगैरह वगैरह। चौथी क्या की? मखसूस नशिस्तों के अगेंस्ट। पाँचवीं क्या की? अपना काजी फायज ईसा को जो बड़ी कुर्सी पे एक छोटा आदमी बैठा हुआ था, बड़े ओहदे पे एक बोना बैठा हुआ था, उसको नवाजने के लिए कि जस्टिस मुनीब और मंसूर एक तरफ हो गए थे। अब छठी क्या कर रहे हैं? 26वीं आईनी तरमीम देख लें। 26वीं आईनी तरमीम में इस हुकूमत और रियासत के 3 पिलर थे, पार्लियामेंट, हुकूमत और आज़ाद अदलिया। आज़ाद अदलिया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में ये होता, किसी रूल ऑफ लॉ वाले मुल्क में होता, पूरा मुल्क इस वक्त सरापा एहतजाज होता और इनको छुपने की जगह ना मिलती, जो इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में कर लिया और अब 27वीं लाने जा रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि मैंने अभी आपको रिपोर्ट बताई, IMF का मुआहदा जो $7 अरब का है, वो पहली सिमाही में उसको या ज़्यादा टैक्स लगाने पड़ेंगे। 13,000 अरब टैक्स का हदफ पूरा नहीं हो पा रहा। महंगाई जो है वो इन्होंने कहा 6-7 पे आएंगे, और इनके फिगर्स के मुताबिक चलो मैं मान लेता हूँ 9.2 पे है। ना बरामदात, ना पैदावार। किसान मरियम नवाज ने रोल दिया है, ये जो किसान जिसका ट्रैक्टर चला रही थी ना, ये रोल दिया है उन्होंने। पुलिस को जब इक़्ज़ार यकजहती बहावल नगर पे थी उस वक्त गायब थी। खसूसी ट्रिब्यूनल्स बनाए हमारी आवाज़ रोकने के लिए कि, और उसके बाद इमरान खान पर पंजाब काबीना और वो जो दी के बगावत का मुकदमा और पार्टी पर पाबंदी मंजूरी दे चुकी। चादर 4 दीवारी पंजाब में बहाल है, बुनियादी इंसानी हकूक़ बहाल है। क्या अब मुस्लिम लीग नून की बॉडी लैंग्वेज क्या है? कल राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि ज़रा इस मंतक को मुझे आज तक कोई अरस्तू समझा दें। राना साहब कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब मुतनाज़े जज हैं, आइनी बेंच से दूर रहें। जस्टिस याहिया अफरीदी गैर मुतनाज़े जज हैं, आइनी बेंच से दूर रहें। और कल उसके 1 दिन बाद फरमा रहे थे कि मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ है जस्टिस मंसूर का चीफ जस्टिस ना बनना। ये बदकिस्मती हमारी, ये इतना बड़ा जज हमने लूज क्यों किया? आगे खुद ही बताते हैं, बुग़्ज़े PTI में। तो ये बुग़्ज़े PTI क्यों मन से 26वीं आईनी तरमीम आई थी? सिंपल आसान लफ्ज़ों में कि उस बोना रह जाए वो जो बोना चला गया है, या ये मंसूर शाह साहब और मुनीब अख्तर ना बने, और ये क्यों ना बने, इलेक्शन डाका ना खुले। तो जिनकी कदम मुख्तसर करके बता रहा हूँ, ज़मीन पर ना हो, जो जाली मैंडेट पर बैठे हों, जो सारे एक तहस नहस कर चुके हो अपनी पावर के लिए, उन कहाँ से आवाज़ चली है? ज़रा दोबारा इलेक्शन, मरियम नवाज साहब अपने हल्के से दोबारा लड़ लें इलेक्शन, देख लेते हैं आवाज़ चली है कि नहीं। अब उनकी जो वालिद साहब हैं वो यास्मीन राशिद की जगह खुद वोट करते फिर रहे हैं, उन चौधरी को, सदर जरदारी को, 26वीं आईनी तरमीम को। यास्मीन, हालांकि ये क़यामत वाले दिन यास्मीन राशिद पूछेगी कि ये मैंने तो दूसरी तरफ वोट देना था, ये मेरा वोट आप इस तरफ क्यों दे रहे थे? तो कहाँ आवाज़ चली है? ये हवाई बातें हैं, और इन पे आप अगर आप यकीन करते हैं तो ये पिछले माशाल्लाह 35 साल से ये हमें जो सुना रहे हैं, साड़ी हवा चल गई, हवा निकल गई है। अच्छा, हवा निकल गई है। चलें, ये अभी एक नुकता आपने अमेरिकी सदर का या आने वाले मुमकिन तौर पर जो अमेरिका के सदर हो सकते हैं ट्रंप के हवाले से बात की। झगड़ा साहब, क्या PTI को वाकई ये उम्मीदें हैं कि अगर ट्रंप जीत गए तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे? क्या कनेक्शन है दोनों के दरमियान? कोई कनेक्शन नहीं। देखिए, हमारे कुछ जो है वो ऑब्वियसली कुछ लीडर्स, कुछ वर्कर्स जो है, इतना ज्यादा उनके साथ किया गया है कि आप कभी कभी जो है वो अलाइन करते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो इंटरनेशनली जो गवर्नमेंट्स हैं उनका मायूस कुन रिएक्शन रहा है PTI के अगेंस्ट नहीं।
पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हुई है जो इलेक्शंस में, तो ठीक है कुछ लोग समझते हैं, लेकिन मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट कहता हूं। फर्क डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन से नहीं पड़ेगा, फर्क इस बात से पड़ रहा है, और ये जो अभी इंटरनेशनली पार्लियामेंट्स में लोग जो है वो ये इश्यूज उठा रहे हैं, यार आप एक वक्त तक एक डंडे के जोर से एक मुल्क को चलाते हैं ना। आई एम श्योर कि ये लेट्स से कि अमेरिका से ये एड मांगेंगे, वो कहेंगे भाई खुदा के लिए कब तक हम चुप रहेंगे, कुछ तो अपने मुल्क को मुल्क बनाओ। राइट, तो वहां पे, क्योंकि वहां पे इन चीजों का कंस्टिट्यूएंट्स पूछते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां थोड़ी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान से बाहर 99% पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वो एक उम्मीद लगती है कि पाकिस्तान में स्टेटस को तोड़े। मैं खुद 16 साल बाहर रहा हूं, तो डोनाल्ड ट्रंप से या जो बाइडेन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कल मेरे ख्याल में अलीमा खान साहिबा का बयान था, वो भी सुना था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मजीद सह नहीं सकेंगे, इसलिए ये जो डील की भी ये बातें कर रहे हैं ना, इमरान खान कभी डील नहीं एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इनकी डेस्परेशन है कि इमरान खान कोई डील एक्सेप्ट करे, क्योंकि जब उसको तकरीबन 1.5 साल 2 साल बंद कर दिया और इमरान खान बगैर डील के निकले, तो ये जो पाकिस्तान के 76 साल का पिसा हुआ निजाम है जिसमें किसी के पास इख्तियार नहीं है, एक्चुअली किसी के पास नहीं, सही है, ये फिर खत्म हो जाए। सही है। लेकिन इसमें आप कह रहे हैं कि डील नहीं है या डील का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन इसमें भट्टी साहब जो अगर तो अली गंडापुर साहब का कोई किरदार है या वो ऑन बोर्ड थे बुशरा बीबी की रिहाई में, तो फिर तो इसको छोटी मोटी डील कह सकते हैं। नहीं, डील नहीं है, डेफिनेटली डील नहीं है। मेरा जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं अपनी राय दे सकता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। मेरी राय यही है कि डील नहीं है। उसकी वजह यह है कि 15 मुकदमों से बुशरा बेगम या बुशरा साहबा रिहा हुई। 15 मुकदमे, इद्दत में निकाह जैसा घटिया केस, और तोशाखाना 1, तोशाखाना 2 और 12 गालबन मुकदमे थे उसके 9 मई के। तो जब 15 में से निकल गई 9 महीने, मैं हमेशा कहता हूं, और ये मेरा मानना है, कभी इस पे पूरा प्रोग्राम करेंगे, कि इमरान खान साहब की मौजूदा मुश्किलात में 90% बुशरा बीबी का किरदार है। यानी बुजदार उनका है, फरा गुज्जर उनकी है, आला हज़रत खावर मानिका उनका है, पंजाब में जो कुछ हुआ उनका है, 190 मिलियन पाउंड जो केस है वो तसव्वुफ़ यूनिवर्सिटी उनकी, और इसके अलावा तोशाखाना उनका, तो इसमें है। लेकिन 9 महीने जिस तरह वो खड़ी रही हैं, एक तो इमरान खान साहब किसी को, राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि मैं इमरान खान ने बहादुरी से जेल काटी, मेरे अंदाजे गलत हुए। इसी तरह बुशरा को बीबी को गिरफ्तार करने की वजह यह थी कि अब इमरान खान टूट जाएगा और चौथे दिन ये रोने धोने लग जाएंगी। तो जिस तरह मेरी तवक्को के खिलाफ भी उन्होंने बहादुरी से जेल काटी, अब 9 महीने हो गए तो उसके बाद क्या और केस डालते, वो हुआ। लेकिन ये हैपनिंग अचानक हुई ना, वो हुई अलीमा खान, उज़मा खान रिहा हुई, उसके बाद मेडिकल बोर्ड बना, वकला से मुलाकात हो गई, पाबंदियां हट गईं। और इस पे भी राना साहब ने कमाल फरमाया कि जेल को अंदर से तोड़ने की एक साजिश हो रही थी, वो प्लानिंग हो रही थी, वो हमें पकड़ी गई। कमाल है, भाग के सुरंग उन्होंने पता कहाँ पर, बर्मिंघम के करीब सुरंग रोकी है, वरना अगर थोड़ी सी आगे निकल जाती है निकल भाई, अगर जेल तोड़ के जाता कहाँ, जमान पार्क, बनी गाला, KP, तो आप गिरफ्तार, और इमरान खान जेल तोड़ के फरार होगा। तो खैर ये डील नहीं है अलबत्ता, लेकिन अब ये वो वक्त है कि अगर ये इस तरह के हालात हैं, मेरा ख्याल है, मेरी राय, PTI वाले उनकी अपनी मर्ज़ी है, कि इस वक्त वो इस हालात से ख़ुद को सब्र, तहम्मुल और थोड़ा सा इhtजाज मूड से बाहर निकल के, थोड़ा सा जल से जलूस मूड से बाहर निकल के, ये जो हवा है ना, ये जो इनकी लड़ाइयों के बेनिफिशरी जो हार के जीते हुए बैठे हैं ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से बैठे हुए हैं। अगर आप सोचिए कौमी असम्बली से ना निकलते, दोनों सूबाई असम्बलियाँ ना तोड़ते, तो और ये एक लंबी मीर जाफ़र मीर सादिक से 9 मई तक ना आता, तो आज इमरान खान इक़्तिदार में होते या कम से कम जेल में ना होते। तो अब भी मेरा ख्याल है वक्त है इसको थोड़ा सा कैश कराने की, अपनी स्ट्रैटेजी को तब्दील करने की मेरा ख्याल है। बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, तैमूर सलीम झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।